कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने मंगलवार को विधानसभा में कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिससे नागरिक कार्यों के लिए सरकारी अनुबंध प्रदान करते समय पिछड़ा वर्ग की श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों सहित लोगों के लिए 4% आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच राज्य बजट में इस आरक्षण की घोषणा की थी, जिन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया था। विधेयक में कहा गया है कि बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से 2025-26 के बजट में किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए केटीपीपी अधिनियम 1999 में संशोधन करना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और सरकारी सिविल कार्यों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह पिछड़े वर्गों 2B के लोगों को 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के सेवा अनुबंधों में 4% आरक्षण की अनुमति देता है। विधेयक में अनुसूचित जातियों को 17.15%, अनुसूचित जनजातियों को 6.95%, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 1 और श्रेणी 2B में से प्रत्येक को 4% तथा श्रेणी 2A को 15% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई भी व्यक्ति निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उन्हें अन्य लोगों को दिया जा सकता है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए ठेके देते समय मुसलमानों के लिए 2B श्रेणी के तहत 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। जब विधेयक सदन में पेश किया गया तो भाजपा विधायकों ने इसका विरोध और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक और सरकार का दुस्साहस बताया।